जेडबलई की प्रिपरेशन करते टाइम एक जो सबसे कॉमन थॉट हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि व्हाट इफ अगर हमारा आईआईटी या फिर एनआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, अगर हम आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं ले पाते तो क्या हमारे पास सारे कॉलेजेस के ऑप्शन खत्म है जो हम एक ड्रीम लेके आ रहे हैं कि नहीं ठीक है मुझे आईआईटी में जाऊंगा तो ऐसा एक्सपोजर मिलेगा, आईआईटी में जाऊंगा तो एक ऐसा प्लेसमेंट मिल जा रहा होगा, एवरेज पैकेज इतना मिलेगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट इतना मिलेगा। तो क्या ऐसे और भी कॉलेज अगर व्हाट इफ मेरा आईआईटी एनआईटी में नहीं हुआ तो क्या ऐसे और भी कॉलेज हैं जो मुझे उस लेवल का एक्सपोजर, उस लेवल का एटमॉस्फेयर दे पा रहे होंगे, उस लेवल का पैकेज दे पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूं कि टॉप 10 नॉन आईआईटी एनआईटी कॉलेज कौन से हैं जिसको तुम टारगेट कर सकते हो अगर तुम्हारा जेईई में स्कोर थोड़ा सा कम रह जाता है तो। लिस्ट में सबसे टॉप पे आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में मैं भी काफी ज्यादा बातें कर रहा होता हूं। रीजन बीइंग ये है यार कि वो एक ऐसा कॉलेज है जहां की फीस जब हम बात करेंगे तो फीस तुम्हारी ऑलमोस्ट 6000 7000 है। आईटी ब्रांच की बात करेंगे तो 31000 के राउंड है। तुम्हारी जो पूरी की पूरी बीटेक है, अगर तुम आईटी ब्रांच से फॉर एग्जांपल कर रहे हो तो तुम्हारी पूरी बीटेक ऑलमोस्ट 1.5 लाख में कंप्लीट हो जा रही होगी। और वहीं इसके हम एवरेज पैकेज की जब बात करते हैं तो एवरेज पैकेज यहाँ पे सीएसई में ऑलमोस्ट तुम्हारा 20 लाख प्लस जा रहा होता है। अब एक जो कॉमन डाउट बच्चों को रहता है कि क्या यहाँ पे जेईई के थ्रू एडमिशन होता है, तो देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जेईई के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हें WBJEE का एग्जाम देना पड़ता है। ये वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसके लिए तुम्हारे फॉर्म आ रहे होते हैं, उसको तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है। फिर जाके तुम वहां पे अभी एक जो WBJEE के एग्जाम के साथ एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि ये तुम्हें वेस्ट बंगाल में ही जाके देना पड़ता है। अब तुम कहीं के भी बच्चे हो, तुम यूपी से हो, तुम दिल्ली से हो, हिमाचल से हो, जम्मू कश्मीर से हो, तुम कहीं के भी बच्चे हो, तुम्हें वेस्ट बंगाल में जाना पड़ेगा और वहां पे जाके तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। अब कट ऑफ की बात करें, अगर तुम्हें जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अगर तुम टॉप ब्रांचेस टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारी रैंक WBJEE में वो अंडर 200 होनी चाहिए, तभी तुम्हारा वहां पे एडमिशन हो पा रहा होगा। कोई भी ब्रांच है, ठीक है, किसी भी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो अगर तुम्हारी रैंक अंडर 1500 2000 है तो तुम्हारे पास चांसेस है कि तुम्हारा जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जा रहा होगा। सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता है वो हो जाता है बिट्स पिलानी। अब ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि मेरा भी फेवरेट कॉलेज है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे जो एक मेन दिक्कत आती है बच्चों को वो ये होती है कि 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया। तो बिट्स पिलानी में तुम्हारा 0% का अटेंडेंस क्राइटेरिया है। 12+ यूनिकॉर्न्स फाउंडर बिट्स पिलानी से पास आउट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार कि कैंपस काफी अच्छा है और इसको हम आईआईटी से यानी कि टॉप 5 आईआईटी से कंपेयर कर रहे हो तो एक टाइम था इसको हम लाइक टॉप 4 या टॉप 5 पे रैंक कर रहे होते, बट ठीक है अभी इसको हम 6 और 7 पोजीशन पे रैंक कर रहे होते अगर हम आईआईटीज और बिट्स की लिस्ट बना रहे होते उसमें। तो अब यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है? एडमिशन तुम्हारे यहाँ पे बिटसैट के एग्जाम के थ्रू होता है। अब जो एक कॉन्स आता है यहाँ पे, या फिर कह सकते हो कि ठीक है जब हम आईआईटी से कंपेयर कर रहे होते तो आईआईटी की जो फीस होती है वो ऑन एन एवरेज 2 to 3 लाख पर ईयर की होती है। बट जब हम बिट्स पिलानी की बात करेंगे तो जो टोटल तुम्हारी फीस जा रही होती है वो 25 to 30 लाख जा रही होती है। यानी कि अगर तुम्हें बिट्स पिलानी में एडमिशन लेना है तो तुम्हारा जो बजट है वो काफी ज्यादा हाई होने वाला है, यानी कि 25 से 35 के बीच में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, बट रिटर्न भी ऑन एन एवरेज तुम्हें उतना मिल जा रहा होता है। मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो मीडियन पैकेज तुम्हारा 15 to 16 के बीच में रेंज करने वाला है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो एवरेज पैकेज यहाँ पे सीएससी के लिए 20+ जा रहा होता है। वहीं पे अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे लास्ट ईयर के तो 60 से 65 के बीच में यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज तुम्हें देखने को मिल गया था। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज आता है वो जाता है डीटीयू दिल्ली। अब आईआईटी दिल्ली नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एनआईटी दिल्ली छोड़ के डीटीयू दिल्ली को प्रेफर कर रहे हो। तो जब तुम इसका कट ऑफ देखोगे तब भी तुम्हें ऐसी समझ में आएगी कि जो एनआईटी दिल्ली की कट ऑफ है वही जो डीटीयू का कट ऑफ है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए है क्योंकि डीटीयू एक थोड़ा सा पुराना कॉलेज भी है और प्लस एक जो एटमॉस्फेयर है, एक जो एक्सपोजर है वो डीटीयू में थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा होता है एज कंपेयर टू एनआईटी दिल्ली, क्योंकि एनआईटी दिल्ली अभी न्यूली सिचुएटेड एनआईटी, ठीक है। तो अगर इसके कट ऑफ की बात कर रहे होंगे तो अगर तुम्हें टॉप ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए, सीएससी या फिर सीएससी रिलेटेड जैसी ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें 10,000 के अंदर रैंक अपनी लेके आनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा यहाँ पे डीटीयू में एडमिशन हो पा रहा होगा। बट अगर तुम किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं ठीक है मैं बायोमेडिकल में भी एडमिशन ले लूंगा, मैं सिविल में भी एडमिशन ले लूंगा, तो वहां पे तुम्हें चांसेस है कि तुम्हें जब स्पॉट राउंड में हम जा रहे होंगे तो 1 लाख प्लस रैंक पे भी तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। अब एक कैश थोड़ा सा यहाँ पे है कि यहाँ पे तुम्हें जोसा के थ्रू एडमिशन नहीं मिल रहा होता। जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है, एग्जाम तुम्हारा जेईई में नहीं जा रहा होगा, जैक दिल्ली की काउंसलिंग होगी और उसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। अब जैक दिल्ली से कौन कौन से कॉलेज हमें मिल रहे होते हैं तो ट्रिपल आईटी दिल्ली तुम्हें मिल रहा होता है, एनएसयूटी मिल रहा होता है, डीटीयू मिल रहा होता है और आईजीडी टीयूडब्ल्यू मिल रहा होता है। तो ये सारे कॉलेज जो हमें जैक दिल्ली की काउंसलिंग के थ्रू मिल रहे होते हैं। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो एवरेज पैकेज यहाँ पे तुम्हारा 15 to 16 एलपीए रेंज कर रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज जो था वो 85 एलपीए का था यहाँ पे। चौथे नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज आता है उसका नाम है एनएसयूटी दिल्ली। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यहाँ पे हायर करने को आ रही होती है। डीटीयू का भाई बोला जाता है इसे कि लाइक ठीक है जब भी दिल्ली वाले से बात करोगे तो तुम्हें जो 2 कॉलेज वो सबसे ज्यादा कॉमन बोलेंगे वो एक डीटीयू हो जाएगा, एनएसयूटी हो जाएगा। एनएसयूटी में भी यार काफी अच्छी प्लेसमेंट हो रही होती है। हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे तो हाईएस्ट पैकेज अराउंड तुम्हारा 82 एलपीए का था। एवरेज पैकेज की बात करेंगे अगर हम सीएससी की बात करेंगे तो 16 to 17 का तुम्हें हाईएस्ट लाइक एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम सारी ब्रांचेस को कंबाइन कर लेंगे, देखो एक फैक्ट वाली चीज ये भी है कि तुम आईआईटीज में चले जाओ, तुम एनआईटीज में चले जाओ, तुम डीटीयू में आ जाओ, तुम एनएसयूटी में आ जाओ, जो कोर ब्रांचेस है मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, बायोमेडिकल हुआ, माइनिंग हुआ, मेटलर्जी हुआ, ये वाली जो ब्रांचेस है ना यार इसमें स्टार्टिंग में पैकेजेस नहीं मिलते हैं, ठीक है। मैं ये चीज बहुत ऑन कैमरा क्लियरली बोलता हूं कि ठीक है, और मैं तुम्हें ये भी सपोर्ट नहीं करता कि नहीं तुम सीएससी वाली रैट रेस में भाग जाओ।
तुम अगर लग रहा है कि नहीं मैं मैकेनिकल में अच्छा कर सकता हूं, नहीं मैं सिविल में अच्छा कर सकता हूं, नहीं मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल में अच्छा कर सकता हूं, तो ज्वाइन करो इन सब ब्रांचेस को। ठीक है, होता क्या है ना इन सब ब्रांचेस में, देखो स्टार्टिंग के 1-2 ईयर तुम्हें जो है थोड़ा सा कम पैकेज के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कि हो सकता है तुम्हारा 8 का पैकेज लगे, तुम्हारा 9 का पैकेज लगे, तुम्हारा 10 का पैकेज लगे, वही तुम्हारे कोई सीएससी का जो फ्रेंड है उसका 16, 17, 18 का पैकेज लग रहा हो। बट होगा क्या कि जब तुम 2 से 3 साल का तुम्हारे पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, तो तुम्हारा जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल तुम 8, 9, 10 के पैकेज पे हो, अब 3 साल बाद तुम्हारी जो ग्रोथ होगी वो 9 से 17, 18 वाले रेंज में हो जाएगी। ठीक है, तो अगर तुम थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो कि नहीं मैं कोर ब्रांचेस में जाना चाहते हो, तो तुम इन सब कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस बना सकते हो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि टियर 3 कॉलेज अगर तुम चूज करो तो वहां पे जाके मैकेनिकल सिविल कर लो, वहां पे फिर तुम मत चूज करना, वहां पे जो तुम सीएससी चूज करना। बट अगर तुम्हारी इतनी रैंक आ रही है और तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए कि ठीक है तुम जो है एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो इन सब कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हो। एनएसयूटी की अगर मैं ओवरऑल कोर ब्रांचेस को भी ले लूं तो एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो स्टिल यहाँ पे 9 to 10 का तुम्हें एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। 5th नंबर पे जो तुम्हारे पास कॉलेज आता है उसका नाम है पैक चंडीगढ़, से पीसी चंडीगढ़ भी बोल रहे होते हैं। 1921 का एस्टैब्लिश ये कॉलेज है, जीएफटीआई है। अब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज यहाँ पे भी हायरिंग के लिए आ रही होती, बहुत बार ऐसी कंपनीज भी आ रही थी जो एनआईटी जालंधर नहीं जाती हैं, बट जो है पैक चंडीगढ़ आ जा रही होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लाइक ब्रांड वैल्यू, कोडिंग कल्चर जो यहाँ पे फेमस है, उसके से यहाँ पे कंपनीज काफी ज्यादा तुम्हें देखने को मिल रही होती है। कट ऑफ की बात करेंगे तो अब ये एक ऐसी रेंज में आ जाता है कि जहां पे तुम्हारे पास लाइक टियर 2 एनआईटीज का भी ऑप्शन है, पैक चंडीगढ़ का भी ऑप्शन है, टियर 3 एनआईटीज का भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे बच्चे टियर 3 एनआईटीज को छोड़ के पैक चंडीगढ़ को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो सीएससी की वही कट ऑफ की बात करूंगा तो 25,000 के अंदर अगर तुम्हारी रैंक आ रही है तो तुम्हारे पास सीएससी का ऑप्शन हो जा रहा होगा। वहीं पे तुम और कोई ब्रांचेस देख रहे हो, मैकेनिकल, सिविल या फिर एरोस्पेस जैसी ब्रांचेस देख रहे हो, तो अगर तुम्हारी 50+ रैंक है, लाइक 50,000 प्लस रैंक है, तुम्हारी 60-70,000 वाली रेंज में भी अगर तुम आ रहे हो तो तुम्हारे पास चांस है कि तुम्हारा पैक चंडीगढ़ में एडमिशन हो जा रहा होगा। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, कॉलेज सर्च का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारी सारी काउंसलिंग हम यहाँ पे हेल्प करते रहेंगे। एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं तो एवरेज पैकेज अगर हम सीएससी के लिए बात करेंगे तो 15 to 17 के बीच में रेंज कर रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज अराउंड यहां पे 58 to 60 के बीच में लास्ट ईयर का था। इसके अलावा अगर यहां पे फीस की बात करूंगा तो फीस थोड़ी सी ज्यादा, लाइक फीस थोड़ी सी हायर एंड पे है। ठीक है, अब जितने भी जीएफटीआईज हैं, चाहे वो पैक चंडीगढ़ हो जाए, बिट मिश्रा हो जाए, उन सबकी फीस थोड़ी सी हायर एंड पे है। अब पैक चंडीगढ़ की बात करेंगे तो जो यहाँ पे पर सेमेस्टर फीस है वो 1.13 लाख की है, यानी कि ऑलमोस्ट तुम्हारा 1 साल में 2.5 लाख तो तुम्हारी ट्यूशन फीस लग जा रही होगी। तो ओवरऑल अगर हम बात कर रहे होंगे तो जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 15 to 16 लाख का जा रहा होगा। बट अगर तुम सीएससी से टॉप ब्रांचेस में एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हारा वो रिटर्न मिल जाएगा। बट थोड़ा सा जब यहाँ पे मैकेनिकल सिविल में आना तो थोड़ा सा एक चीज तुम्हें देखना पड़ेगा कि मैकेनिकल सिविल में तुम्हें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही प्लेसमेंट नहीं मिल जाए। एरोस्पेस इसकी एक अच्छी ब्रांच है जिसको तुम प्रेफर कर सकते हो अगर तुम्हारा एरोस्पेस में इंटरेस्ट आ रहा है तो। 6 नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज आता है उसका नाम है वीजीटीआई मुंबई, महाराष्ट्र में सिचुएटेड ये कॉलेज। अब इस कॉलेज का एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे ऑल इंडिया वाले बच्चे नहीं अलाउड है, यानी कि जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं सिर्फ वही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब इतना अच्छा कॉलेज है यार, अब अगर ऑल इंडिया वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो मतलब एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एक ड्रॉबैक है यार, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट ठीक है, वहीं पे जो महाराष्ट्र वाले बच्चे उन्हें एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाता है कि सपोज उनका आईटी बॉम्बे नहीं हो रहा है, एनआईटी नागपुर नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे पास वीजीटीआई मुंबई का ऑप्शन हो जाएगा। क्यों ऑप्शन हो जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारा जेईई के थ्रू एडमिशन होता ही नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा एमएसटी सीईटी के थ्रू एडमिशन होता है, एमएससीटी का एग्जाम होता है, एमएससीटी की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करोगे तो एवरेज पैकेज यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हें 13 LPA तक का देखने को मिल जा रहा है, तो 12-13 LPA तक का देखने को मिल जा रहा है। वहीं पे फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो फीस तुम्हारी ऑलमोस्ट लाइक जो है 1 लाख तक रेंज कर रही है, तो यानी कि आरओआई तुम्हें काफी अच्छा यहाँ पे मिल जा रहा होता है। इसी लिस्ट में अगला जो हमारे पास कॉलेज आता है वो भी महाराष्ट्र से ही है, पुणे में सिचुएटेड ये कॉलेज है, सीयूपी पुणे इसका नाम है। 1856 का ऑलमोस्ट यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि आजादी से भी ऑलमोस्ट 100 साल पहले पुराना ये कॉलेज है। अब देखो सीयूपी पुणे के साथ एक बेस्ट चीज क्या है कि यहाँ पे ऑल इंडिया वाले बच्चे अलाउड है, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से हो फिर महाराष्ट्र के बाहर से हो तो अगर आपको वीजीटीआई नहीं मिल रहा है तो आप सीयूपी को टारगेट कर सकते हो। बट कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहने वाला है, तो मैं एमएससीटी में ऑलमोस्ट तुम्हें 200-250 रैंक के बीच में आना पड़ेगा, तभी तुम्हारे यहाँ पे सीयूपी में टॉप ब्रांचेस में एडमिशन हो पाएगा। वहीं तो अगर तुम किसी भी ब्रांच में कंफर्टेबल हो, मेटलर्जी हुआ, ऐसे सब ब्रांच में कंफर्टेबल हो, तो 7,000 अगर तुम्हारी रैंक आ रही है तो तुम सीयूपी पुणे में एडमिशन ले सकते हो। सीएससी के मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 to 17 लाख के बीच में तुम्हारा यहाँ पे सीएससी का मीडियन पैकेज जा रहा होता है। फीस की बात करेंगे तो 90,000 फीस है, बट अगर हम ओवरऑल सारे ब्रांचेस को कंबाइन कर लेंगे तो फिर मीडियन पैकेज कम हो जाता है। मीडियन पैकेज अराउंड 8 to 9 के बीच में आ जाता होता है, जो कि स्टिल नॉट सो बैड है। ठीक है, नॉट सो बैड है, बट जो ब्रांड वैल्यू है कॉलेज की, कॉलेज को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि जो हमारी कोर ब्रांचेस है उनमें हम थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए, उसमें थोड़ी सी और कंपनीज अच्छी लेके आ पाए, जिससे और बच्चों को जो है थोड़ा सा ज्यादा पैकेज मिल पाए। अब देखो एक डिफरेंस जो होता है ना, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया आईआईटीज में इतना एवरेज पैकेज ज्यादा क्यों होता है, आईआईटीज वालों को इतना हाईएस्ट पैकेज क्यों मिल रहा होता है? उसका रीजन एक ये है कि वहां पे हाई ट्रेडिंग कंपनीज भी आ रही होती है। ठीक है, अब होता है कि इन सब कॉलेज में एमएनसीज वगैरह ही आ रही होती है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज है, एचएफटीज है, ये सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज में आती है। सो क्या होता है कि जो आईआईटीज को तुम पैकेज देखोगे 40 LPA प्लस 50 LPA प्लस, ये रीजन वही है कि लाइक जो है वहां पे थोड़ी सी और बेटर कंपनीज आ रही होती है एज कंपेयर टू दीज कॉलेजेस।
8 नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज आता है उस कॉलेज का नाम है बिट मिश्रा। बिहार झारखंड वालों को इस कॉलेज के बारे में काफी अच्छे से पता होगा, क्योंकि होता क्या है ना कि बिहार झारखंड में कॉलेज के ऑप्शंस है ही नहीं। आईआईटी पटना है, एनआईटी पटना है, या फिर ट्रिपल आईटी भागलपुर वगैरह है। इसके अलावा फिर एनआईटी जमशेदपुर वगैरह हो गया, बट इसके अलावा बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि व्हाट इफ अगर उनकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा आ रही हो, 50,000 प्लस रैंक आ रही है, 60,000 प्लस रैंक आ रही है, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन होता है? तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है बिट मिश्रा का। बट बिट मिश्रा के साथ एक जो ड्रॉबैक है या फिर जो उसका निगेटिव है वो ये है कि यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा लग रही होती है। ठीक है, फीस यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हारी 3 to 4 लाख पर ईयर लग रही होती है। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 16 to 18 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो यानी कि अगर तुम्हारे पास मोटा पैसा है तो ही तुम बिट्स मिश्रा को प्रेफरेंस दे सकते हो, वरना फिर तुम्हें और इधर उधर निकल के कॉलेज के ऑप्शन देखने चाहिए कि ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मैं बिट मिश्रा अफोर्ड कर सकता हूं तो मैं बिट मिश्रा को चूज करूंगा, बट अगर नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मैं कुछ और कैंपसेस देखने के ट्राई कर रहा हूंगा। फीस मैंने तुम्हें बता दी है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे, अगर हम सीएससी की बात कर रहे होंगे यहाँ पे, तो 15 to 16 के बीच में तुम्हें यहाँ पे सीएससी का एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। जो बच्चे क्लेम कर रहे होते हैं, जो बच्चे बता रहे होते हैं, मैंने वेबसाइट से देखो, वेबसाइट पे हमने डेटा देखो, हर वेबसाइट पे डेटा अलग होता है। या तो हम उसकी पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हैं, जब ये डेटा तुम्हें मैं बता रहा हूं, तो या तो मैं उसकी पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट देता हूं, या फिर मैं पर्सनली बच्चों से बात कर रहा होता हूं जो बिट मिश्रा में पढ़ चुके हैं, फिर जो जितने भी कॉलेज तुम्हें बताया, यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे डिस्कस करके, उनसे बात करके फिर तुम्हें ये नंबर्स बता रहा होता हूं कि किस कॉलेज में क्या अच्छा है, क्या खराब है। ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 10 to 11 का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। जो थोड़ी सी लोअर ब्रांचेस है यार, माइनिंग वगैरह हो गई या फिर और भी ब्रांचेस हो गई, उसमें उतनी प्लेसमेंट नहीं है, उतनी प्लेसमेंट परसेंटेज तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा होता है। तो वो चीज थोड़ा सा तुम्हें देखना है कि लाइक अगर तुम लोअर ब्रांचेस को बहुत ज्यादा चूज कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा खुद पे वर्क करना पड़ेगा कि स्कोप है, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, कंपनीज आती हैं बट लिमिटेड बच्चों को ले जाती है, तो तुम्हें उन टॉप परसेंटेज ऑफ बच्चों में आना पड़ेगा जिनकी प्लेसमेंट हो रही होती है। कट ऑफ की बात करेंगे तो अगर तुम जो है सीएससी से टॉप ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारी जो रैंक है वो 25,000 30,000 के अंडर होनी चाहिए, तभी तुम्हें टॉप ब्रांचेस सीएससी मिल पा रही। बट अगर तुम किसी भी ब्रांच में कंफर्टेबल हो तो स्पॉट राउंड में, सीसाब राउंड में जाते जाते अगर तुम झारखंड बिहार से, मतलब होम स्टेट वाले रीजन से आ रहे हो, तो तुम्हें 2 लाख 2.5 लाख रैंक पे भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें काउंसलिंग करनी किस तरीके से है। 9 नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज आता है उसका नाम है LNMIIT जयपुर। अभी एक प्राइवेट कॉलेज है, नो डाउट, ठीक है। अब बट जब मैं प्राइवेट कॉलेज को देखता हूं तो जो मेरा प्राइवेट कॉलेज के साथ एक दिक्कत है वो ये होता है कि स्टूडेंट इनटेक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जब हम प्राइवेट कॉलेज को डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी हो गई, तो वहां पे इनटेक बहुत ज्यादा होता है। 1000 बच्चे हैं एक ही बैच में, फिर 2000 बच्चे, 3000 बच्चे हैं। बट ये एक ऐसा कॉलेज है यार, यहाँ पे देखो बच्चे GSOC जैसे कॉम्पिटिशन भी क्लियर कर रहे होते हैं, कोडिंग भी अच्छी कर रहे होते हैं, प्लस साथ में जो स्टूडेंट इनटेक है वो सिर्फ 720 800 के अराउंड है। तो इससे क्या होता है कि जो है यहाँ पे बच्चे कम है, तुम्हारे ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जा रहा होगा, तुम्हें एक्सपोजर ज्यादा मिल रहा होगा, जब कंपनीज आ रही होंगी तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही होंगी। तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। प्लस इसका अलुमनाई नेटवर्क भी काफी अच्छा है। एवरेज पैकेज की बात कर रहे होंगे तो एवरेज पैकेज यहाँ पे तुम्हें ऑन एन एवरेज 10 to 12 LPA के बीच में देखने को मिल जा रहा होगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे तुम्हें 52 LPA के अराउंड देखने को मिल जाएगा। ये कॉलेज लाइक अभी रिसेंट टर्म्स में थोड़ा सा और इस बेटर प्लेसमेंट ऑफर कर रहा था, बट रिसेंटली इसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी डाउन हुई है। बट जो ब्रांड वैल्यू ये कैरी करता है, अगर तुम इस कॉलेज में जा रहे हो तो चांसेस है कि तुम एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर ले रहे होगे, एक अच्छा एक्सपोजर लेके आ रहे होगे। कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहता है, 95+ परसेंटाइल तुम्हें यहाँ पे लाना पड़ता है। एलएनआईटी का खुद का काउंसलिंग होता है, जेईई मेन का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बट काउंसलिंग खुद की हो रही होती है। फीस तुम्हारी वही सेम हायर एंड पे है, 25 to 30 के बीच में तुम्हारी यहाँ पे फीस जा रही होती है। अब तुम चाहते हो अगर मैं एक वीडियो बना दूं कि लाइक ऐसे कौन कौन से कॉलेज हैं जिनमें लाइक तुम्हें प्लेसमेंट भी काफी अच्छी मिल जा रही होती है और उनकी फीस भी कम है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दे रहा हूँ। लास्ट जो हमारे पास कॉलेज आता है उसका नाम है DAIICT गांधीनगर। आई डोंट नो क्यों काफी कम लोग इस कॉलेज के बारे में जानते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि ठीक है ये अदर प्राइवेट कॉलेज की तरह अपने आपको मार्केटाइज नहीं कर रहा है। जब मैंने इसकी प्लेसमेंट देखी, पहले मुझे भी लगा कि यार ठीक है, मतलब एक होगा कोई नॉर्मल सा कॉलेज, बट जब हमने इसकी प्लेसमेंट देखी, जब यहाँ पे बच्चों से बात करी, तो हमें समझ में आया कि नहीं यार ठीक है, मतलब वो करिकुलम जो इसका है वो इंडस्ट्री ड्रिवन करिकुलम है, बना रहे हैं, ठीक है। अब एक जो ड्रॉबैक यहाँ पे है कि वो ये है कि अदर ब्रांचेस नहीं है यहाँ पे तुम्हारे पास आईटी की रिलेटेड ही ब्रांचेस हैं, 3-4 ही ब्रांचेस यहाँ पे चलती हैं, इसके अलावा यहाँ पे ब्रांचेस नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक है। अगर तुम्हें सपोज फॉर एग्जांपल मैकेनिकल पढ़ना है, सिविल पढ़ना है, कॉलेज का टैग अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, बट वहाँ पे वो ब्रांचेस नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हो जाता है। बट ठीक है, मतलब वो कॉलेज है, वो कॉलेज डिसाइड कर सकता है कि उसके पास कौन कौन से उसे ब्रांच ऑफर करनी है, कौन सी ब्रांच ऑफर नहीं करनी है। गांधीनगर में सिचुएटेड लाइक ये कॉलेज है। अब यहाँ पे एडमिशन के 3-4 तरीके होते हैं। एक तुम्हारा GUJCET का एग्जाम देते हो, फिर ACPC की काउंसलिंग होती है, फिर जो ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं वो इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग पे जेईई मेन के बेसिस पे आ रहे होते हैं, फिर यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन हो रहा होता है। तो ये 3-4 प्रोसेस इसके थ्रू एडमिशन हो रहा होता है। अब तुम इनमें से किसी भी कॉलेज का मैं चाहते हो कि डिटेल रिव्यू बना दूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बना दे रहा हूँ। फीस की बात कर रहे होंगे तो फीस तुम्हारी यहाँ पे 3 to 4 लाख पर एनम जा रही होती है, यानी कि जो तुम्हारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो 20 से लेकर 25 लाख के बीच में आ जा रहा है। तो थोड़ा सा उससे हायर एंड पे ही जा रहा होता है। तो ये मान के चलना कि अगर तुम्हारे पास इतना बजट है तभी तुम इस कॉलेज को अफोर्ड कर पा रहे होगे। एडमिशन प्रोसेस मैंने बता दिया है। मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो मीडियन पैकेज यहाँ पे तुम्हारा ऑलमोस्ट 17 to 18 LPA तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, यानी कि रिटर्न तो
अच्छा है, ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छी लग रही होगी तुम्हारी यहाँ पे। हाईएस्ट पैकेज की बात करें होंगे तो अराउंड 57 लाख यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज लास्ट टर्म में गया हुआ था। अब एक चीज जो इस कॉलेज के साथ भी प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे भी जो स्टूडेंट इंटेक है वो 442 का ही है, तो यानी कि जो यहाँ पे 400 450 बच्चे ही है, तो तुम्हें एक ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी है, एक्सपोजर है, वो अच्छा मिल जा रहा होगा एज कंपेयर टू लाइक जो है जो अदर कॉलेजेस हैं, जो भी अदर कॉलेजेस प्राइवेट में होते हैं, इधर उधर यूनिवर्सिटीज होती हैं। बट वही है कि सेम चीज है कि अब तुम्हें इन कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें थोड़ा सा स्कोर तो बेटर लेके आना पड़ेगा। तो ये सारे टॉप 10 वो कॉलेज थे जो कि जो है आईआईटी भी नहीं थे, एनआईटी भी नहीं थे, फिर ट्रिपल आईटी भी नहीं थे, पर फिर भी तुम इनको कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। मैंने एडमिशन प्रोसेस बता दिया है, कैसे क्या फीस स्ट्रक्चर लग रहा होता है, क्या प्लेसमेंट हो रही है, सारी चीजें तुम्हें डिटेल में समझा दी है। बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि किसी कॉलेज का तुम्हें डिटेल में रिव्यू चाहिए तो उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको इस चैनल पर पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।